हर पल एक बेहतरीन इंसान बनना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपने आप से प्रेम करें, हम जैसे हैं उससे प्रेम करना सीखें। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, आत्मनिर्भर आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहो, अर्थात अपने आप से प्रेम करो। अर्जुन अपने आप से घृणा करने लगा था और संन्यास की ओर बढ़ने लगा था। कृष्ण उसे वहीं रोकते हैं कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने क्षत्रिय धर्म से प्रेम करना सीखो। तुम क्षत्रिय हो, उस चीज को प्रेम करना सीखो। तुम उससे दूर भाग रहे हो, यह तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम जैसे हो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, अपने स्वधर्म को पहचान नहीं पा रहे हो। भगवत गीता हमें अपने आप से प्रेम करने की कला सिखाती है। कृष्ण जैसे भी हैं अपने आप से प्रेम करते हैं, इसी कारण पूरी दुनिया उनसे प्रेम करती है और आज तक उनके प्रेम में दीवानी है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन उसी मार्ग पर चले। उसने अभी तक जो क्षत्रिय धर्म का पालन किया है उसको पुनः स्थापित करें, उसके बारे में पुनः विचार करें, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम दूसरों को देखकर आकर्षित होते हैं। अपने पास जो है उससे प्रेम करना सीखना चाहिए। हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनसे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुतों के पास ये भी नहीं है। हम अपने आप से प्रेम करें तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम तनाव में हैं क्योंकि हम दूसरों की तरफ देखते हैं। दूसरों से तुलना करना ही तनाव है। और कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर आत्म तुष्ट है, अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, मध्यम मार्ग में जो चलता है, जो दोनों ही तरफ की अतियों से बचता है, वह योगी पुरुष है। लेकिन हमारी समस्या है कि हम दोनों अतियों की तरफ बढ़ जाते हैं, मध्य मार्ग में हम ठहर नहीं सकते। इसे ही संतुलन कहा गया है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतुलित है, स्थित प्रज्ञ है, जो दृष्टा है, वही सच्चा योगी है और वह इन सुख दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो। सुख दुख और लाभ और हानि को जो बराबर मानता है, दोनों में संतुलित दृष्टि रखता है, वही योगी पुरुष है, वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन अर्जुन हमेशा अति की ओर बढ़ता है। या तो वह समस्त संसार को जीत लेना चाहता है, या समस्त संसार को छोड़कर संन्यास के मार्ग को अपना लेना चाहता है। कृष्ण इन दोनों अतियों से बचने की कहते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, बाकी फल की चिंता करने में तेरा कोई अधिकार नहीं है। वह किसी और दूसरी चीज पर निर्भर है, वह प्रकृति पर निर्भर है, परमात्मा पर निर्भर है। वो तेरे हाथ में है ही नहीं, तू उसकी जो चिंता कर रहा है, तू उसी की चिंता कर जो तेरे हाथ में है। लेकिन चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। यह संसार एक लीला है, तुझे अभिनय मात्र करना है, इसे खेल खेल में लेना है। तनाव पूर्ण होकर इस युद्ध कर्म को नहीं करना है, स्थित प्रज्ञ होकर करना है, आनंद पूर्वक होकर यह कर्म करना है, दृष्टा होकर यह कर्म करना है। हम जल्दबाजी में कार्य बिगाड़ देते हैं और अभी जो लोगों में अत्यंत जल्दबाजी है, उद्विग्नता है, वही कई बीमारियों का कारण है। ये जो हर मनुष्य को सर्दी एलर्जी रहती है, वो उद्विग्नता का कारण है। यदि हम शांत भाव से रहें, हर कार्य को शांति से करें, एक समय में एक ही कार्य करें, तो हमारी उद्विग्नता शांत हो सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं तो वो आइल छोड़ने लगती है। वैसे ही हम शरीर को अनेक कार्य एक साथ करवाने लगते हैं या जल्दबाजी में करवाने लगते हैं, तो हमारी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं, हमारे मस्तिष्क में उद्विग्नता आती है और सर्दी जुकाम अन्य कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा शरीर एक मशीन की भांति है। इसे शरीर के तापमान वाला ही पेय पदार्थ चाहिए, पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम इत्यादि हानिकारक चीज़ें देकर उसे बिगाड़ रहे हैं। यदि मनुष्य संतुलन के मार्ग को अपनाता है, जैसा कृष्ण कहते हैं, तो वह कभी बीमार नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति स्वयं से प्रेम प्रेम करना भी सीख जाता है। जो स्वस्थ रहता है, संतुलित रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण उसी मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं।
वह कहीं और बाहर देखने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि 3 फीट से ज़्यादा इधर उधर मत देखो, अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखो, तभी तुम संन्यास के मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। यही संतुलित दृष्टि है। हम जो कर्म करते हैं हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, न कि इधर उधर। हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए। यही सच्चे जीवन की शुरुआत है। अपने आप को हर क्षण बेहतर बनाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हम कल से आज कितना बेहतर होते हैं, ये एक सफलता हमें खुशी देती है और वह नई सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है। कृष्ण उसी मार्ग पर चलने की कह रहे हैं कि अपने आप को संतुलित रखो और अपने नियत कर्म करते जाओ। नियत कर्म करने से हमें जो खुशी मिलती है वह हमें अपने आप से प्रेम करना भी सिखाती है। और भगवत गीता का यही परम संदेश है कि अपने आप से प्रेम करो। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।